मैत्री के यान जाति के वंशज होने की पहचान उजागर कर दी। छुई हुआ ने एक तीर से उसे मौत के घाट उतार दिया। अब दोनों देशों के बीच का टकराव पूरी तरह से सुलझने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। युद्ध को रोकने के लिए शाओ शुआई को गुइगुजी द्वारा छोड़े गए कैमेन जाल को ढूंढना ही होगा। मुश्किलों का सामना करने के बाद जब वे कब्र गृह पहुंचे, पाया कि वहां सब खाली थे। इसी दौरान जब सब हैरान थे, मोमेन के सीनियर शिष्य कियांगे चू राज्य की सेना के साथ कब्र में घुस आया और उसने अपनी विरासत में मिली कंपास निकाल ली। उसकी कुछ अजीब हरकतों के बाद कब्र गृह अचानक जोर जोर से हिलने लगा। इसके तुरंत बाद 4 विशाल मूर्तियां अचानक कब्र गृह में प्रकट हो गयी। कियांगे खुशी से फूला नहीं समाया। स्पष्ट था यही गुइगुजी का शक्तिशाली हथियार था। इसी समय शाओ शुआई ने अचानक अपनी शिष्या सुई हुआ की असली पहचान उजागर कर दी। असल में वह महिला यान कबीले की युवराज थी और सबसे हैरान करने कियांगे चू राज्य का बाहर भटकता राजकुमार था। जब उसे यान कबीले की योजना का पता चला तो उसने चालाकी से योजना का फायदा उठाया। चीवांग और शाओ मेई को कियांगे ने मार डाला। ये सुनकर सुई हुआ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन अगले ही पल कियांगे ने उसे भी खत्म कर दिया। दुश्मनों की तलवारों की बारिश के सामने शाओ शुआई को मजबूरन राजकुमारी को लेकर भागना पड़ा। वे मदद मांगने लौट भी नहीं पाए थे कि कियांगे ने मौके का फायदा उठाकर चू राज्य का सिंहासन छीन लिया और तुरंत ची राज्य पर हमला शुरू कर दिया। मोजिया के लोग दुश्मन रोकने तय करते हैं कि पहले राजा पकड़ना होगा। वे पहले आग का सहारा ले सेना का ध्यान आकर्षित करते हैं, फिर शाओ शुआई क्रॉसबो संचालन कर एक बार में कियांगे पश्चिमोत्तर भेज देते हैं। शक्तिशाली कठपुतली पल भर में ढेर हो जाती है। एक बड़ा संकट आखिरकार समाप्त हो जाता है। यही है फिल्म की पूरी कहानी।